हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशामुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर, राजस्थान। आज अपन चर्चा करेंगे कि आपको एंजाइटी है या नहीं, आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि एंजाइटी क्या होता है। बिना किसी वजह के किसी स्थिति, वस्तु से आपको एक्सेसिव डर लगना, उसको अपन एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी की बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक। पहले तो ओसीडी को भी एंजाइटी में ही रखा गया था। तो ये सब एंजाइटी की समस्याएं हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर आपको है या नहीं, ये आप कैसे पहचानेंगे, इसके क्या लक्षण है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे एंजाइटी का एपिसोड आता है, उस समय क्या होता है, अपने ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं। हार्मोनल चेंजेज होने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से अपने शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं। जैसे शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं, जैसे जैसे धड़कन बढ़ने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट रहता है, बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, हाथ धुलने लग जाते हैं, नम्बनेस सी फीलिंग आती है आप। तो ये सब बदलाव जो है अपनी बॉडी में आते हैं। एंजाइटी की वजह से आपके दिमाग में, माइंड में भी बदलाव आते हैं। वो कैसे? आप किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आपके दिमाग में हमेशा चिंता बनी रहती है, आपके दिमाग में एक्सेसिव वरीज रहती है, एक्सेसिव थॉट्स, बार बार विचार आते हैं, अलग अलग तरीके, एक ही तरीके के विचार आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं, कॉन्स्टेंट भरी रहती है। और जब इतनी ज्यादा चिंताएं रहती है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में जो है समस्याएं आती है, आपकी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको याददाश्त में समस्या आती है, कोई भी चीज मेमोराइज करनी हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आपको एंजाइटी हो रही होती है। एंजाइटी दो तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो जनरलाइज एंजाइटी, मतलब पूरे समय आपको घबराहट, बेचैनी रहना, आपके दिमाग में चिंता रहना, आपको ज्यादा विचार आना, आपको परेशानियां होना, एक तो पूरे टाइम तक रहती है। एक होता है एपिसोड्स में, जैसे पैनिक अटैक। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे आप किसी लिफ्ट में जाते हैं या आप कभी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो उस समय आपको एंजाइटी का एपिसोड आता है, वो होता है पैनिक अटैक। तो माइंड के लेवल पे क्या है कि बार बार विचार आता है। अगर किसी को पैनिक अटैक की समस्या है तो बार बार यही दिमाग में आता है उसको, जब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, या फिर जब मैं हाइट में जाऊंगा, या जब मैं घर में अकेला रहूंगा, या मैं बाथरूम में जाऊंगा, तब मेरे को कहीं पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो इस तरह के विचार बार बार उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो लगातार ये चिंताएं और विचार आपके क्या फीलिंग्स, आपके इमोशंस को भी बदल दे। आपके इमोशंस में क्या बदलाव आएंगे? आपके इमोशंस में जैसे आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप अपने आप को खाली महसूस करेंगे, आप अपने आप को विड्रॉन कर देंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, कम लोगों से मिलेंगे, चिंताओं में रहेंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आप इम्पेशेंस हो जाएंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो कम हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ये सब बदलाव जो है आपके भावनाओं में आता है। अब एंजाइटी की वजह से आपके एक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे आपको नींद में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आप बार बार नींद में उठेंगे, आप जल्दी सुबह उठ जाएंगे, रात में जो है आपको लेट नींद आएगी, तो आपकी नींद में समस्या आने लग जाएगी। एंजाइटी की वजह से आपको भूख में समस्या आने लग जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप नशे का सेवन करना शुरू करेंगे। आप अगर आप नशा लेते तो आप ज्यादा अल्कोहल लेने लग जाएंगे, आप ज्यादा स्मोकिंग करने लग जाएंगे, तो आपकी आदत बदल जाएगी, आप नशे की तरफ भागेंगे। और उसके अलावा आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी तेज चलाएंगे, मतलब रेकलेस ड्राइविंग की तरफ आप चले जाएंगे, आप तेज गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। आप अगर किसी से बात करते हैं तो आप बात करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपके बिहेवियर और ये आपके एक्शन में बदलाव आएंगे अगर आपको एंजाइटी की समस्या है। तो एंजाइटी पूरी तरीके से इंसान के फिजिकल चेंजेस लाती है, मतलब बॉडी में बदलाव लाती है, उसके माइंड में बदलाव लाती है, उसके एक्शन में बदलाव लाती है, और उसके इमोशंस, भावनाओं में बदलाव लाती है। तो अगर ये समस्या अगर रहती है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको एंजाइटी की समस्या है। और ज्यादातर लोग, लगभग 50 से 60% लोग जिनको एंजाइटी की समस्या होती है उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।